मेरी तितली का दिल किसने दुखाया? वो बहुत बुरे लोग हैं। मुझसे मेरी तख्ती छीनी और उसे तोड़ दिया। माँ ठीक कहती है, मुझे विद्यालय जाने को नहीं मिलेगा। मैं कभी भी नहीं पढ़ सकती। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा तो सभी के लिए होती है ना। जो भेदभाव सिखाए वो शिक्षा नहीं। तू हमेशा पूछती थी ना कि मैं तुझे लक्ष्मी क्यों कहता हूं, क्योंकि लक्ष्मी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। वो किसी भी दुख को सुख में बदल सकती है, जैसे तुम। नहीं, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ। मैं किसी भी दुख को सुख में नहीं बदल सकती। सबूरी, अगर सबूरी रखेगी तो तख्ती भी मिलेगी और शिक्षा भी। कैसे मिलेगी? आओ। बैठो यहां। ये रही तुम्हारी तख्ती। क्या करूंगी ऐसी तख्ती का? मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं। क ख ग घ अंग। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा। गुरुजी की आवाज कैसे सुनाई देने लगी? छ लगता है साईं ने फिर से चमत्कार किया। छ इया ट ठ ड ढ अड़ा सामने हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे लाला, मोरे तारनहार, परम ज्ञान का भर दे झलक निरंजन साया। अब सब बच्चे अपनी अपनी तख्तियों पर जो यहाँ लिखा है उसे लिखेंगे, ठीक है? चलो लिखो। मेरे पास तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे लिखूं?
बच्चों, अब मैं इसे पढ़ूंगा और आप सभी लोगों को दोहराना है, ठीक है? क क ख ख ग ग घ घ अंग। रुको तात्या, रुको रुको। मुझे पता है आज तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा। पर तू तो विद्यालय में थी ही नहीं। तुम्हारी तख्ती तो टूट गई थी ना, तुझे तख्ती मिली क्या? तख्ती तो मिल गई, और इतनी बड़ी जो किसी भी झोले में नहीं आ सकती है। ऐसी कोई तख्ती होती है क्या? अच्छा चल बता, हमने विद्यालय में क्या पढ़ा? अभी तेरा झूठ पकड़ा जाएगा। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ञ। ये सब तुझे कैसे पता? मुझे तो सब पता है। पंता जी, ये माधव के आने से हमारा थोड़ा तो बोझ कम हुआ है। अरे अंता जी, मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं आज आपको मूर्ख नहीं समझूंगा, लेकिन नहीं, आप हर दिन मुझे गलत साबित कर देते। जरा सोचिए, अगर माधव को साई के बारे में कुछ भी ऐसा पता चल गया जिससे सरकार को मदद मिले, तो हमें बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। सोचिए, विद्यालय में ही पढ़ाना था तो पढ़ा तो मैं भी सकता था, लेकिन नहीं, सरकार ने मुझे नहीं चुना। चुना तो किसे? उस माधव को। क्यों? ये हमें सोचना चाहिए। ऐसा क्या है उसमें जो सरकार को हमें नहीं दिखा? पंता जी, माधव तो बड़ा आलसी निकला। तीसरे दिन ही बच्चों को छुट्टी दे दी। हंता जी, खंडर तो खाली है, यही मौका है, शायद वहां कुछ मिल जाए। पंता जी, क्या आप आज से पहले किसी तांत्रिक के अड्डे पे गए हैं? नहीं। और आप? हमारी योग्यता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसे मिटाना है, इसलिए चलते हैं। लेकिन साईं ने हमें पोपट बना दिया तो? जो डरा समझो मरा। आप बलवान हो और मैं बुद्धिमान। हम दोनों अगर साथ में हो ना, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। चलिए। फिर जा राज। क्या तुम मुझे खेत जोतना सिखा सकते हो? आइए ना। यहाँ पकड़ी। हाँ। सेट 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 सेट।
कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो तुम नहीं करना चाहते हो? बायजा माँ, जीवन में जो कुछ भी सीख सकते हैं सीखना चाहिए। क्या पता कब कहाँ कैसे काम में आए। खाना रख रही हूँ, खा लेना। चल चल चलो। पंता जी चलिए। चलिए। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये मौका आपको मिले। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी ना। पहले आप। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर हम दोनों में से किसी की तरक्की होगी तो पहले आपकी। पहले आप। नहीं, पहले आप। एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। पंता जी, हाँ? पूरा का पूरा खंडर तो खाली है, यहाँ क्या मिलेगा? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। पंता जी, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इस पाखंडी को पढ़ना लिखना आता है क्या? पंता जी, अपने परम मित्र श्री माधव जी का लिखा भी पहचान नहीं पा रहे आप? ये तो माधव का लिखा हुआ है। इसका मतलब माधव। हाँ, सही समझा आपने। मर गई। भाईजा, तात्या, कोई है? अप्पा कहाँ? पानी तो पिला दो कोई। तात्या जा जल्दी पानी ला। आई, क्या हुआ आपको? मैं जब घर से निकल रही थी तब तो आप ठीक थी, अचानक क्या हो गया? तुझे क्या लगता है ढोंग कर रही हूं मैं? तुझे मेरी परवाह नहीं है ना, तो मत कर, कोई बात नहीं। अपने बेटे को तो घर पे छोड़ जाया कर, वो मेरा ध्यान रखता है। सुबह से तेरा नाम ले रही थी, तुझे याद कर रही थी, पर तू भी क्या करे, तेरे पास भी कहाँ समय होता है। विद्यालय के चक्कर में तू कल से नहीं जाएगा, मैं अप्पा से बात कर लूंगी। तू अंदर जा तात्या। लीजिए। आई, पीजिए। उसे क्यों अंदर भेज दिया? क्या वो मेरा कुछ नहीं लगता? 2 क्षण अपने नातू से बात कर लूंगी, वो भी गवारा नहीं है तुझे? आई, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मुझे आने में देर हो गई इसीलिए ना, लेकिन जानबूझ के देर नहीं की है मैंने। अच्छा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। आपके खाने का समय हो गया है, मैं खाना परोसती हूँ। उसके बाद जब मैं आपके बालों में तेल लगाऊंगी ना, तब आप आराम से तात्या के साथ बैठकर बात कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं खाना, भूखा रहने दो मुझे। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगी ना। अच्छा है, तुम लोग चैन से तो रहोगे। तो कुछ नहीं खाएंगी आप? ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आपके प्राण जाएंगे, मेरे भी जाएंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। वैसे भी मैं तो स्वर्ग जाने वाली हूँ। तू कहाँ चली मेरे साथ? आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली।
तुम्हारे साथ जाने से तो अच्छा है मैं खाना खा के जिंदा रहूं। हाँ पक्का? ठीक है। पहले मेरे बालों पे तेल लगा दे, बाद में खाना खाऊंगी। और तुझे भूखे रहना ना तो शौक से रह। सरकार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब अरबी या फारसी में तो नहीं बोल रहे हैं ये बेचारे, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बात सीधी है। जो तुम विद्यालय में पढ़ा रहे हो वो सब उस खंडर की दीवार पर लिखा हुआ है, और वो भी तुम्हारी लिखाई में। अब इसका जो मतलब मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मेरे दादा के साथ तुमने विश्वासघात किया है, वो भी उस ढोंगी के साथ हाथ मिलाकर। ये सच नहीं है सरकार। मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मुझे नौकरी दी, वो भी पढ़ाने की। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपने मुझे। मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। उस दिन ये क्या कह रहे थे हमसे पता है सरकार आपको? क्यों नहीं पढ़ सकती वो लड़की इस विद्यालय में? हमारे लाख समझाने के बाद भी इन्होंने उस लड़की से क्या कहा पता है आपको? जाकर तख्ती लेके आ। वो तो हमने सरकार आपका वास्ता दिया इसलिए ये रुके। कौन सी लड़की? कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो दादा केशव कह रहा था कि कोई जिप्री नाम की लड़की है जो कह रही थी कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो सब वो भी पढ़ रही है? हाँ हाँ, वही जिप्री। दादा, ये वही लड़की है जो गलती से अगर छू जाए तो स्नान करना पड़ता है। हरिओम। हे देवा। सच सिर्फ ये है कि मैंने उस दीवार पर कुछ नहीं लिखा। इस संसार में कुलकर्णी सरकार का अपने संबंधियों पर से विश्वास सबसे अंत में उठेगा। हरिओम। तुमने नहीं किया है तो पता करो उस दीवार पर जो भी लिखा है वो किसने लिखा है और क्यों लिखा है। जाओ सुनो, अंग्रेज सरकार और मुझ में एक समानता है। दोनों को भी पीठ पीछे छुरा भोंकने वालों से घृणा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सरकार। प्रमाणित करना तुम्हारा दायित्व है माधव, और ध्यान रहे परिणाम वही आना चाहिए जो मुझे अपेक्षित है। हरिओम। भिक्षा दो माई। अहो, भागती रहती हो ना, इसीलिए जंजीर लाया हूं तुम्हें जकड़ने के लिए।
भैया बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर तो है, लेकिन इसकी सुंदरता तब है जब तुम इसे पहनोगी। क्या कर रहे हो आप? घर में भाभी जी है, देख लेंगी, सब हंसेंगे मुझ पर। लेकिन अगर तुमने अभी के अभी से नहीं पहना तो मेरा दिल दुखेगा। भिक्षा दो माई। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर लग रही हो। महंगी होगी ना बहुत? महंगी का तो पता नहीं, लेकिन अब ये अमूल्य हो गई है। माई भिक्षा दो माई। वो बैरागी राह देख रहे होंगे। सुनिए, ये लीजिए। अब भिक्षा नहीं ले सकता माता। रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं घर के कामों में उलझी थी, इसलिए देर हो गई। भिक्षा का विधान कहता है माता कि एक बार चौखट छोड़ दी फिर भिक्षा नहीं ले सकते। लेकिन हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। कृपया भिक्षा लिए बिना मत जाइए, हमें दुख होगा। संसार में कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। मैं फिर आऊंगा। राम जी भला करें। आपने कुछ किया ही नहीं है तो परेशान क्यों हैं? सरकार भी समझ जाएंगे। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा ही क्यों? अंताजी पंताजी को मुझसे क्या बैर? जो झूठ बोलेंगे। और अगर ये सच भी है, साईं भी ऐसा क्यों करेंगे फिर? अंताजी पंताजी झूठ क्यों बोलेंगे ये तो वही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपको ये काम मिला है पढ़ाने का। अच्छा काम है, आपके मन अनुसार भी है। ये काम हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक बात बोलूं, आपको ना एक बार साईं से बात करनी चाहिए इसके बारे में। भामा, तुमने वो बात कह दी जो मैं सोच रहा था। बिल्कुल बात करनी चाहिए। जानती हो भामा, साईं के बारे में अब तक मुझे जो भी एहसास हुए या जो भी मैंने महसूस किया है, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कुलकर्णी सरकार कहते हैं। मुझे लगता है अगर मैं साईं से बात करूंगा तो मुझे कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। तो फिर देर क्यों करनी, आज ही मिलिए। क्या जाने नियति में क्या है। ठीक कहती हो तुम।
ये तो मेरी ही लिखावट है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी रुकिए, मेरा लिखना बाकी है। और ये अक्षर तो मिटा हुआ है, ठीक जैसे मैंने मिटाया था। चमत्कार, चमत्कार है ये। नहीं, चमत्कार नहीं। दो इच्छाओं की शक्ति जो असंभव को भी संभव कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं। एक गुरु जो शिष्य को पहचान तो गया है, पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और एक शिष्य जिसे गुरु मिल तो गया है, पर गुरु और उसके बीच समाज के बंधन हैं। उस गुरु और शिष्य के बीच दूरी मिटाने का यह सिर्फ एक माध्यम है। जिस दिन वो दूरी मिट जाएगी, माध्यम भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। गुरु और शिष्य, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? गुरु और शिष्य की ही बात कर रहा हूं माधव। गुरु जो जीवन में आए तो शिष्य के जीवन में बांसुरी की मिठास गूंजने लगती है, प्रकृति भी जश्न मनाने लगती है, अंधेरा दूर होने लगता है। आंखें बंद करोगे तो पाओगे इसका जवाब। महसूस करोगे इस संबंध को। और गुरु अगर शिष्य को पहचानने के बाद भी उसे स्वीकार ना करे तो गुरु अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। गुरु का धर्म क्या है? शिष्य में ज्ञान का बीजारोपण करना, उसे पोषित करना, शिष्य की रक्षा करना, उसे संरक्षण प्रदान करना, उसके अज्ञान के अंधेरे को दूर करना, दुख के भय और सुख के मोह से दूर ले जाकर उसे संतोष की राह दिखाना, अपने शिष्य को पूर्णता और संपन्नता की राह पर ले जाना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.